तो ये अगर इसमें कुछ नुकसान होगा तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसको बार बार बताया गया, पहले भी बताया गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो हम उस पर आपके खिलाफ नई कार्रवाई भी करेंगे और सामान भी जब्त होगा। इसको तत्काल हटा लीजिए। दोबारा इस तरह से अगर आप फिर बताना पड़ा तो ये आपकी हित में नहीं होगा। कहाँ तुम्हारा इसका नंबर कहाँ है? बड़ा साहब का नंबर कहाँ है? इसका लाइसेंस तो लगा? लाइसेंस पहले सर बन रहे थे, इधर को लाइसेंस नहीं तो आपकी दुकान में लगाइए आप। जब लाइसेंस नहीं तो आपको दुकान पर लगाइए। जनपद बाराबंकी में लगातार जाम की समस्या बढ़ रही थी और लगातार ट्रैफिक को लेकर तमाम बातें सामने आ रही थी कि आए दिन शहर में यातायात बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लोगों को निकलने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। कमोबेश ये हाल न सिर्फ शहर की रोडों का बल्कि तमाम उन चौराहों का, और अगर बहुत बड़ी बात ना कहें तो बाराबंकी में आते ही, बाराबंकी में एंट्री करते ही यहाँ के लोगों को जाम से दो चार होना पड़ता है। इसी को लेकर बाराबंकी के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार झा ने बाकायदा व्यापारी नेताओं और तमाम लोगों के साथ इसके संबंध में एक बैठक की। तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसके बाद से यह निर्णय लिया गया तो शहर को अब जाम से मुक्ति दिलाई जाएगी। हमारी मौजूदगी इस समय जनपद बाराबंकी के सुप्रसिद्ध धनोकर चौराहे पर है। आप देखना चाहेंगे कि ये जो मार्ग गया है, ये निबलट चौराहा होते हुए कोतवाली नगर निकल जाता है। हमारे ठीक पीछे एक घंटाघर मार्ग है। ये शहर के मुख्य मार्ग हैं जिन पर दिन भर यातायात चलता रहता है। कुल मिलाकर अभी बात करें तो रात का लगभग 11 बज रहा है। जिस समय आप इस मार्ग को देख रहे हैं उस समय यहाँ पर लोग आपको आराम से चलते हुए दिख जाएंगे, गाड़ियां तेज चलती दिख जाएंगी। लेकिन दिन में इसी मार्ग का हाल ये रहता है कि यहाँ पर वाहनों की गति चींटी से भी धीमी होती है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि यहाँ पर तमाम दुकानों के बाहर पटरी दुकानदार और अवैध कब्जाधारक यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही तमाम ऐसे दुकान वाले हैं जो अपनी दुकानों के सामने बाकायदे छोटी दुकान लगवाते हैं, और सूत्रों की अगर माने तो वो उन छोटी दुकानदारों से बाकायदा उसके लिए मोटी रकम भी वसूलते हैं। कुल मिलाकर यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि बाराबंकी की शहर की इस बाजार में यहाँ पर फुटपाथ भी बेचे जाते हैं, फुटपाथ भी बिकते हैं। कुल मिलाकर जिलाधिकारी बाराबंकी ने प्रशासन को पूरी तरीके से यह आदेश दिया है कि शहर को अब अवैध कब्जा मुक्त बनाना है और सड़क पर खासकर ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके क्रम में आज उप जिला अधिकारी विजय कुमार त्रिवेदी और डीएसपी बीनू सिंह के द्वारा शहर के कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत सफेदाबाद से इस अभियान की शुरुआत करती गई और बाकायदा लाउड स्पीकर से तमाम दुकानदारों को इस बारे में जानकारी दी गई है कि आने वाले सोमवार से पहले ही वह अपने अवैध कब्जे को हटा लें। अपने असीमित जो उन्होंने पांव अपने फैला रखे हैं सड़क पर, जिस कारण से तमाम प्रकार की बाधाएं आती हैं, उन सबको पीछे कर लें। अन्यथा इसको लेकर प्रशासन जब कार्रवाई करेगा तो उनके विरुद्ध न सिर्फ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी बल्कि वहां पर जो अवैध सामान है उसको जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी द्वारा निश्चित किया गया है कि जितना भी अतिक्रमण है अवैध रूप से अस्थायी अतिक्रमण है उसको पहले चिन्हित करके उसको हटाया जाए। इसी क्रम में आज क्षेत्राधिकारी नगर के साथ मैं और क्षेत्राधिकारी नगर SHO साहब नगर यहाँ पर भ्रमण पर निकले हैं। सभी को सूचित कर रहे हैं कि आप लोग अपना अस्थायी रूप से अतिक्रमण जो है आप हटा लीजिए और अपनी दुकानों के अंदर अपना सामान रखें और अपनी सीमाओं में रहें। अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर चेतावनी जारी करते हुए उप जिला अधिकारी नवाबगंज विजय कुमार त्रिवेदी उस समय चौकन्ना हो गए जब हाईवे पर साफ तौर पर खुलेआम मांस की बिक्री की जा रही थी, मांस को काटा जा रहा था। और यही नहीं, जब वहां पर उन्होंने संबंधित दुकान वाले से इससे संबंधित कागज मांगे, लाइसेंस की मांग की, तो वह सिर्फ एक सादा कागज दिखाता रहा, जिस पर उप जिला अधिकारी नवाबगंज ने तत्काल उन लोगों को हिरासत में लेते हुए और यह बात कही कि अगर आने वाले समय में उनके द्वारा समुचित प्रपत्र प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि उप जिला अधिकारी नवाबगंज और CO सिटी बीनू सिंह ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि आम बाजार के बीचों बीच में मांस की बिक्री नहीं की जाएगी। अवैध मीट की दुकानें भी संचालित होती पाई गई, क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाएगी? अभी इसमें हम लोग कल चेक कराएंगे इसको। अगर इनके पास लाइसेंस अभी तक नहीं मिले हैं लेकिन फिर भी हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे कि अवैध रूप से कोई भी मीट की दुकान हाईवे के किनारे संचालित न हो। मिलाकर आपकी ये जो स्थिति देख रहे हैं,
अभी तो ये स्थिति आपको यहाँ पर सामान्य से दिख रही है, लेकिन अब इसको लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी ने आदेश दिया। धनोखर की ये जो बाजार है, इस बाजार के नीचे जो पार्किंग का स्थल है, इस स्थल को लेकर भी जिलाधिकारी बाराबंकी ने निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर वेंटिलेशन और प्रकाश की व्यवस्था की जाए और बाकायदे यहाँ पर मोटरसाइकिलों को खड़े करने की व्यवस्था कराई जाए, जिसके लिए नगर पालिका को साफ तौर पर जिलाधिकारी बाराबंकी ने निर्देश दिए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि यह कयावत कई बार होती है, कई बार चलती है। तमाम बार ऐसी बातें सामने आती हैं कि अब संभवतः शहर के तमाम वो चौराहे, शहर के मुख्य मार्ग अवैध अतिक्रमण से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद ये दावे हवाई दिखाई पड़ते हैं। वर्तमान समय में चाहे वो समाचार पत्रों में हो, चाहे हमारे चैनल के माध्यम से हो, लगातार इन बातों को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है कि शहर में जो जाम की समस्या है, ये बड़ी एक विकराल रूप लेती जा रही है, जिसको लेकर कई बार ऐसे सामने आती हैं कि कई मरीज एम्बुलेंस में फंसे रहते हैं और जिन्हें आवश्यक कार्य के लिए जाना होता है, वो भी अपने नियत स्थान पर समय से नहीं पहुंच पाते हैं। देखने वाली बात होगी कि कुल मिलाकर जिस प्रकार से जिलाधिकारी बाराबंकी ने आदेश दिया है, उस आदेश का अक्षरशः पालन किस प्रकार से किया जाता है। और यह एक बड़ा सवाल फिर सामने आता है, क्या जनपद बाराबंकी वासियों को एक बार फिर से वही माहौल देखने को मिल जाएगा जो माहौल कुछ समय पहले हुआ करता था। यहाँ से बाजार जाने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता था। देखने वाली बात होगी क्या वो समय वापस आएगा। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए रितेश मिश्रा।